नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसकी 3 डिविजन्स होती हैं, लेकिन ये होता किन पेशेंट्स में है? ऐसा है कि कुछ पेशेंट में तो कोई रीजन ही नहीं मिलता है कि ट्रिगर क्यों हो गया है। कईयों का रीजन होता है कोई ट्यूमर हो हमारे ब्रेन में, या कोई ब्लड वेसल है जो हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व जो ब्रेन से हमें आगे आती है उसको रैप करके रखा है, तो कंप्रेशन हो जाए नर्व का निकलते हुए किसी ब्लड वेसल के कारण या किसी ट्यूमर के कारण, तो वो इस तरह का प्रेजेंटेशन कर सकता है। क्योंकि अंदर गैंग्लियन से निकलने के बाद ये जब 3 डिविजन्स बनती हैं, अगर कोई स्पेसिफिक एक डिवीजन या 2 डिवीजन अफेक्ट हो रही है, अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन होता है। अगर V1 V2 दोनों अफेक्टेड हैं तो आपका ये एरिया, पूरा चीक एरिया, अपर लिप एरिया, पूरा ये आपका V1 V2 से अफेक्टेड होगा। अगर V3 कंप्रेस हो रही है तो V3 में ही अपना लोअर जॉ वाला एरिया पूरा अफेक्टेड होगा। तो इस तरह हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं आपको कौन सी डिवीजन के कारण ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया हो रहा है। मोस्टली ये पेशेंट जो प्रेजेंट करता है यूनिलैटरली प्रेजेंट करता है, मतलब एक साइड में पेशेंट प्रेजेंट करता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में यूनिलैटरल प्रेजेंटेशन था, वो हमने ट्रीट किया, लेकिन बहुत सालों बाद पेशेंट आया वापस कि उसको अब दूसरी तरफ में प्रेजेंटेशन आ गया। तो इसको वो पेन इतना गंदा और सिवियर होता है, इसको हम सुसाइड डिजीज भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कभी ये डिजीज सलमान खान को भी हो चुकी है, जो इसका RFA या उसका ट्रीटमेंट करा के आए थे, विदेश गए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ही एक्सप्लेन दैट एज लाइक इट इज रियली अ सुसाइड डिजीज एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन विच इज नॉट टॉलरेबल।